हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुशीनगर। और उसी कुशीनगर में एक गांव पड़ता था। दोस्तों, उस गांव के रहने वाली होती है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी के पति की जो है 4 साल पहले सड़क दुर्घटना के कारण मौत हो जाती है और वो अब विधवा हो गई थी। दोस्तों, अब जो भी परिवार की जिम्मेदारी थी अब वो सुमित्रा देवी के जो है कंधों पे आ पड़ती है। और दोस्तों, अब वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पुरजोर कोशिश करती थी। दोस्तों, उनके पास जो है एक आधा बीघा 1 बीघा जमीन थी। उसी में वो अपने गायों के लिए चारा बोया करती थी और उनकी जो गाय है उनके दूध के जो भी पैसे आते थे तो उनसे अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। दोस्तों, इनकी जो है एक इकलौती बेटी होती है और जिसका नाम होता है दोस्तों हरिता। हरिता जी जो थी वो अभी कक्षा 12वीं की पढ़ाई करती थी और वैसे भी वो होशियार थी पढ़ाई में और दिखने में भी वो अति सुंदर होती। दोस्तों, उनकी माँ ने उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि गांव का हर आदमी और स्कूल के अध्यापक कहते थे कि हरिता के जैसा जो है संस्कार मिलना अच्छे अच्छे जनों का काम नहीं है। दोस्तों वो उनकी माता से कहते हैं कि जो है हरिता है यह भविष्य में आगे चलकर बहुत ही अच्छी जो है एक इंसान बनेगी। लेकिन दोस्तों, जो उनकी माँ है सुमित्रा देवी, दोस्तों वह बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, उसे नहीं पता था। समय निकलता जाता है और दोस्तों ये बात होती है 2025 की। दोस्तों, जो समय था लगभग 10 बजे का आसपास होगा और जो हरिता है वो खाना खाने के बाद अपने स्कूल के लिए निकल जाती है घर से। और घर से निकलने के बाद जो उनकी माँ होती है सुमित्रा देवी वो सोचती है कि अब मुझे भी जो है पशुओं के लिए जो है कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए खेत चले जाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों सुमित्रा देवी है वो अपने खेतों पे चली जाती है और उसके बाद अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आती है। और वह समय हो जाता है, लगभग 12 बज जाते हैं और 12 बजे के आसपास जैसे वो गांव में आती है तो दोस्तों जो सुमित्रा होती है वो सोचने लगती है कि उसके पास हैं जो बहुत सारे कपड़े हैं जो कि गंदे हो चुके हैं, क्यों ना उन्हें जो वॉशिंग मशीन में धो दिया जाए। दोस्तों, इस तरीके से जो सुमित्रा देवी है अब जैसे ही अपनी वॉशिंग मशीन को चलाती है तो वॉशिंग मशीन है जो खराब हो जाती है, यानी कि वो चल नहीं रही थी। वो काफ़ी उसे सही करने की सोचती है लेकिन उनके बस की वो बात नहीं थी। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि क्यों ना जो है पड़ोस में रहने वाला है जो उनके घर पे जाकर के कपड़ों को धो ले आऊंगी और उनसे जो है मिस्त्री का नंबर लिया जाए। दोस्तों, जैसे ही वो पड़ोसन के घर जाती है तो वो दोस्तों उस मिस्त्री का नंबर लेता है और उसके बाद उन्हें वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मिस्त्री जो जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो चुकी है और आप घर पे आ जाइए और हमारी वॉशिंग मशीन को जो है ठीक कर दीजिए। दोस्तों, जो मिस्त्री होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आधे घंटे में आपके घर आता हूँ और घर आने के बाद में आप जो है मैं मशीन है जो मुझे दिखा देना। दोस्तों, जैसे आधे घंटे का समय निकलता है तो मिस्त्री वह होता है जो उनके घर आ जाता है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि जो मिस्त्री था ये लंगोट का कच्चा था। दोस्तों, जैसे ही उनकी नज़र है उस महिला पे पड़ती है सुमित्रा देवी पर तो उन पे वो दोस्तों फिदा हो जाता है। इसके बाद जो मिस्त्री घर के अंदर जाता है और पूछता है कि आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ है। सुमित्रा देवी उसको वॉशिंग मशीन दिखाती है और उसके बाद जो मिस्त्री होता है देखने के बाद कहता है कि इसमें 3,000 रुपए का जो है खर्चा आएगा। दोस्तों, अब सुमित्रा देवी इतने ज्यादा पैसों की वजह से डर जाती है और कहती है कि इतने पैसे तो नहीं है, तुम इसे ठीक कर दो, मैं तुम्हारे पैसे हैं जो 15-20 दिन में वापस तुम्हें लौटा दूंगी। लेकिन दोस्तों, जो मिस्त्री होता है इनका फायदा उठाना चाहता था। वो कहता है कि देखो, मैं उधार करने वाला मिस्त्री नहीं हूँ, अगर आपके नगद पास है तो पैसे दीजिए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है तो उसी समय जो सुमित्रा होती है उनका हाथ पकड़ती है और कहती है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है लेकिन पैसों की बजाय तुम है वो मैं सब कुछ दे दूंगी जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखें हैं जो पढ़ ली हैं, इतना तो मुझे तजुर्बा हो चुका है। दोस्तों, मिस्त्री के पांव हैं वो डगमगा जाते हैं और वो कांपने लग जाता है। कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो महिला कहती है कि तुम्हें जो मेरी वॉशिंग मशीन ठीक करो और मैं तुम्हें सब कुछ है जो देने के लिए तैयार हूँ। अब मिस्त्री है जो वो वॉशिंग मशीन ठीक करने में लग जाता है और 3-4 घंटा वो करजोर मेहनत करता है और कहता है कि अब तुम्हें इस वॉशिंग मशीन की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सुमित्रा कहती है कि इसकी मैं जो तुम्हें कीमत है जरूर दूंगी, लेकिन मेरी जो है अब बेटी का समय स्कूल से आने का हो चुका है, जैसे हम अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे तो उसी समय मेरी बेटी घर आ सकती है। तुम ऐसा करो, अब यहाँ से चले जाओ, लेकिन जैसे ही मैं कल खेत पे जाऊंगी तो उसी समय तुम्हारे पास में जो है मैं फ़ोन कर दूंगी,
तुम जो वहीं पे आ जाना और वहीं पे है मैं तुम्हें पूरा हिसाब किताब चुकता कर दूंगी। इसके बाद दोस्तों जो मिस्त्री होता है वह घर से चला जाता है और कुछ ही समय के बाद में उनकी बेटी हरिता भी आ जाती है। और जैसे ही वो घर पे आती है तो अपने काम में वो है बिजी हो जाती है, यानी वो पढ़ाई लिखाई में लग जाती है। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता है और रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं और जा करके सो जाते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है तो जो हरिता होती है वो स्कूल के लिए निकल जाती है और 1-2 घंटे निकलने के बाद में जो अब सुमित्रा होती है वो भी मिस्त्री को फोन करती है और कहती है कि मैं जो है खेतों पे जा रही हूँ और तुम अपनी जो है बाइक या गाड़ी लेकर, जो भी आपके पास में वाहन है उसे लेकर खेत पे आ जाओ। मिस्त्री होता है जो अब बेहद ही अंदर अंदर खुश हो जाता है और बिल्कुल वो अब थोड़ी देर के बाद में वो खेत की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस सुमित्रा के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें वॉशिंग मशीन की कीमत चुकानी होगी, तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है और खेत में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। चूंकि दोस्तों जहाँ वो खेत था वहां पे उनका बोर लगा हुआ था और वहीं पे एक जो है कमरा बना हुआ था। उस कमरे को देखने के बाद मिस्त्री और सुमित्रा को कहता है कि तुम्हारे खेत के अंदर तो जो कमरा बना है उसके अंदर चलते हैं और यहीं से दोनों काम अपना करते हैं। दोस्तों जैसे ही वो अंदर जाते हैं और दरवाजा भी नहीं होता है और उसके अंदर जाते हैं तो फिर दोनों के बीच में जो है अब ये रिश्ते गलत तरीके से कायम होने लग जाते हैं। दोस्तों ये तब तक ये कायम होते हैं जब तक उनका हिसाब किताब है जो चुकता नहीं हो जाता है। इन दोनों का काम जैसे खत्म होता है तो मिस्त्री कहने लगता है कि अब मैं तुमसे मिलने के लिए तीसरे या चौथे दिन आ जाया करूंगा यहीं खेत पे। लेकिन दोस्तों जो सुमित्रा है वो कहती है कि मैं तुमसे 4-5 हजार रुपये लिया करूंगी इस काम के, अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हर बार पैसा दे दिया करूंगा और इस बात को लेकर के वो जो मिस्त्री है अब अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है। दोस्तों वह अपने काम में अब बिजी हो जाता है और दूसरी तरफ सुमित्रा है अपने जो है काम से आई थी चारा काट कर अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो अपना काम में बिजी हो जाती है, यानी उनको जो है चारा डालना है, डाल डूल करके वो अब अपनी बेटी हरिता को कहती है कि कल हमें जो है स्कूल की फीस देनी है, अगर मैंने कल स्कूल की फीस नहीं दी तो मुझे जो है स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। अब सुमित्रा कहती है कि बेटी तुम इस बात की फिक्र मत करो, आज के आज ही मैं तुम्हारी जो है फीस का बंदोबस्त कर दूंगी। इसके बाद जो है दोस्तों सुमित्रा होती है वह अपने आशिक सी मिस्त्री से कहती है कि मुझे 2,000 रुपये की बहुत ज़्यादा नीड है, बेटी की स्कूल की फीस भरनी है। दोस्तों जो मिस्त्री होता है वो उनको बहाना लगे देता है और कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 8-10 दिन के बाद देता हूँ। इस तरह से जो सुमित्रा है वो काफी परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद अपने पड़ोसियों से पैसा मांगती है और वहां से भी उनको दुर्भाग्यवश पैसा नहीं मिलते हैं। जब उनके पास कोई उपाय नहीं होता है तो वो चारा लेने नहीं जाती है और घर पे ही रहती है और स्कूल की फीस का प्रबंध करती है। इसी तरीके से शाम हो जाती है और खाना खाने के बाद में जैसी वो लेटती हैं और जैसे ही अगले दिन होता है तो हरिता अपनी माँ को कहती है स्कूल की फीस आज हमें हर हाल में देनी है। उसके बाद वो दोस्तों सोचने के लिए वो मजबूर हो जाती है कि आखिर कहाँ से लाऊं। सुमित्रा कहती है कि बेटी तुम आज तो स्कूल चली जाओ, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस है जो उसका बंदोबस्त करती हूँ। दोस्तों अब उनकी बेटी स्कूल चली जाती है और वो घर में अकेली बैठ कर लगातार इसी बात को सोचती है कि आखिर कैसे इंतजाम किया जाए। दोस्तों जब वो परेशान हो जाती है तो अब वो एक दुकान पर जाती है और जो दुकानदार था उनका नाम होता है दोस्तों नरेंद्र सिंह। और नरेंद्र सिंह भी जो है इसी तरह वो भी लंगोट का बहुत ही ज्यादा कच्चा होता है। वो कहती है कि मैं अपने सारे पशुओं का जो दूध है निकालती हूँ और तुम्हारी दुकान पर देती हूँ, आज मुझे 3,000 रुपए की बिल्कुल आन पड़ी है। दोस्तों नरेंद्र है उनकी तरफ टकटकी लगा के देखता है और कहता है पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन दोस्तों जो नरेंद्र है वो साफ शब्दों में इस महिला को कहता है कि तुमने पहले भी जो 10-15 हजार का कर्ज ले रखा है, अब मैं तुम्हें और पैसा नहीं दे सकता हूँ। दोस्तों जैसे इन सारी बातों को सुमित्रा सुनती है तो वो कहने लगती है कि 3,000 रुपये दे दो, तुम मेरे साथ करना जो चाहते हो कर सकते हो। जैसे इन लफ्जों को दोस्तों नरेंद्र सुनता है तो वो बिल्कुल मन ही मन में खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हें जितने चाहिए पैसे मैं घर पे आके देता हूँ, तुम अपने घर पे चले जाओ। इस तरीके से सुमित्रा है जो अपनी दुकान से जो है बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ निकलती है। घर जाने के बाद में जैसे ही 10 मिनट का समय निकलता है तो जो दुकानदार होता है वो उनके घर के दरवाजे पर जाके पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद में कुंडी खटखटाता है और जैसे ही कुंडी खटखटाता है तो सुमित्रा होती है जो दरवाजा खोलती है और अपनी मर्जी से उस दुकानदार को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है। दोस्तों हरपाल है जो अपनी जेबा से 5,000 रुपये निकालता है और उनको दे देता है और दरवाजे बंद कर लेती है। फिर इन दोनों के बीच में वही जो है गलत काम होना शुरू हो जाता है
और ये तब तक गलत काम होता है तब तक उनका पैसे हैं जो उन्हें चुक नहीं गए थे। दोस्तों अब सुमित्रा होती है, वो कहती है कि तुम जो है अब यहाँ से चले जाइए और जो मेरी बेटी है स्कूल से पढ़ाई करके बिल्कुल आने वाली होगी और आ जाएगी तो वो क्या सोचेगी। दोस्तों दुकानदार इन बातों को सुनकर के हंसी खुशी वहां से बाहर निकल जाता है और इस तरह से सुमित्रा देवी अब गलत रास्ते पर निकल चुकी थी। कभी वो दोस्तों उस दुकानदार को फ़ोन करती तो कभी उस मिस्त्री को अपने घर बुला लिया करती थी और उनसे कोई ऐसे ही पैसा लेने लगती है, क्योंकि उन्हें जो है अब पैसों का चस्का लग चुका था। इसके साथ ही समय निकलता जाता है और जैसे ही समय निकलता है तो दोस्तों जो सुमित्रा देवी होती है वो जानती थी आगे चल करके उनके साथ में क्या होने वाला है, उन्हें शायद इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। दोस्तों इसी तरीके से जो है समय निकलता जाता है और एक दिन जो है हरिता अपने स्कूल जा रही थी। जब वो अपने स्कूल जाती थी तो उनका जो स्कूल का रास्ता था वो उस नरेंद्र दुकानदार के घर के आगे से ही निकलता था और उस दुकानदार की नज़र जैसे ही अब उस पे पड़ती है हरिता पे तो वो सोचता है कि ये तो सुमित्रा की बेटी है, जो आखिर ये इतनी जवान हो चुकी है। अब चूंकि उनकी जो नज़रें हैं अब उन पे गड़ चुकी थी। अब वो सोचता था कि अब मैं भी इनके साथ में कुछ ऐसा करूं। अब वो उनकी माँ को जाकर मजबूर करता है। उनकी माँ है जो सुमित्रा के घर जाती है और कहता है कि उनसे आपको जो है 10,000 रुपये जो आपके कर्ज के थे मैं उन्हें तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जो मेरा एक काम करना पड़ेगा। सुमित्रा कहती है कि ठीक है, आपको तो जो काम है वो मैं कर दूंगी, चलिए अंदर चलिए। वो कहता है कि मुझे आपके साथ में नहीं करना है, मुझे आपकी जो है लड़की के साथ में ये सब काम करना है। दोस्तों अब जो सुमित्रा होती है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर उनकी बेटी है जो इस रास्ते पे चलेगी या नहीं चलेगी। वो भी चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी इस लाइन में आए, लेकिन वो फिर भी उनसे हाँ करती है, ना मना करती है और वो उनसे कहती है कि मुझे समय दीजिए, मैं इस चीज़ को अपनी बेटी से पूछ करके बताती हूँ। दोस्तों इस शाम का वक्त हो जाता है और जो दुकानदार होता है वो भी अपने घर चले जाता है। जैसे ही शाम को दोस्तों खाने खाने के बाद में जैसे ही दोनों माँ बेटी सोने जाती हैं तभी जो सुमित्रा होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी तबीयत है जो ठीक है। वो उन्हीं तरीके से उन्हें इधर उधर की बातें करती है। तभी उनकी बेटी कहती है कि मेरा स्कूल में जो है पढ़ाई में को लेकर के मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मैं आपसे सुबह में बात करती हूँ। दोस्तों वो समझ चुकी थी कि आखिर ये लड़की इस लाइन में नहीं आएगी, चूंकि ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। दोस्तों जैसे ही वो दूसरे दिन स्कूल जाती है तो तभी जो नरेंद्र दुकानदार होता है वो फिर से आ जाता है। दोस्तों जैसे ही घर आता है तो वो सुमित्रा से कहता है कि हाँ बताइए आपकी बात हुई, तो उनसे मना कर देती है। कहती है कि मेरी बेटी है जो इस काम के लिए तैयार नहीं होगी, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर लीजिए, आपको पैसे हैं जो थोड़ा कम दे देना मुझे। दोस्तों दुकानदार है जो राजी हो जाता है और राजी होने के बाद में अब वो उस विधवा सुमित्रा के साथ में कमरे के अंदर जाता है और जाने के बाद में फिर से जो है गलत काम करने में जुट जाते हैं। दोस्तों तभी जो उनकी लड़की होती है हरिता हरिता अभी आधा लंच हुआ था कि वो उनकी तबीयत है जो ख़राब होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मुझे घर चले जाना चाहिए। दोस्तों जैसे वो घर आती है तो मुख्य दरवाज़ा उनका खुला था। जैसे वो अंदर घुसती है तो खिड़की में के झांक के देखती है कि उनकी माँ है जो उस दुकानदार के साथ में कुछ गलत काम कर रही थी। दोस्तों वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो सोचती है कि आखिर इसका है जो भयानक अंजाम करना चाहिए, और वो बाहर रखी हुई एक कुल्हाड़ी है उसको लेके आती है और वह दोनों पे दुकानदार और अपनी माता के ऊपर दोस्तों उसी कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। दोस्तों दोनों की वहीं पे जो है निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और दोस्तों उनकी आवाज़ है इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ बाहर निकलती है कि जो पड़ोसी होते हैं वो चौंक जाते हैं कि आखिर जो है आज सुमित्रा के घर में क्या हो रहा है जो इतना भारी आवाज़ आ रहा है। दोस्तों तभी वो भाग करके जैसे ही सुमित्रा के घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका आंगन है जो बिल्कुल लाल रंग से रंगा हुआ है। अब दोस्तों सुमित्रा है वहीं पे उनकी बच बन गई थी, वो भी वहीं पे बेहोश हालत में गिर जाती है। दोस्तों तभी उनका जो पड़ोसी रवि होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद में पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। आने के बाद में अब वो उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। पड़ोसी होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ था, हमें तो यहाँ से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आई और हम जो है यहाँ पर पहुँचे, हमने ये सिचुएशन देखी और हमने आपको जो है फ़ोन कर दिया। दोस्तों तभी कुछ समय निकलने के बाद में जो हरिता है वो बेहोशी की हालत में थी, वो सुध में आ जाती है और आने के बाद में वो वहीं पे खड़ी हो जाती है। पुलिस है जो वहीं के वहीं हरिता को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में उसे थाने ले जाती है। जब वहाँ पे दोस्तों बाकी पुलिस वाले होते हैं जो वो भी उन दोनों शवों को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं।
जब पुलिस है जो हरिता से गहनता से जांच करती है, पूछताछ करती है, तो दोस्तों जो हरिता है वो अब सच्चाई बता देती है। कहती है कि जो मेरी माँ है, मैंने उसको इस हालत में इस दुकानदार के साथ में देखा था, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने इस तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दे दिया। दोस्तों पुलिस ने जो है उनके ऊपर चार्जशीट करके उन्हें जो है सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों आप लोगों को इसमें बताना है कि आखिर इसमें किसकी गलती थी, सुमित्रा की गलती थी या उनकी बेटी हरिता की या फिर उस मिस्त्री की या दोस्तों उस दुकानदार नरेंद्र की। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने या ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी आपको कहानी बताते हैं दोस्तों समाज को जो है सचेत करने, जागरूक करने के लिए बताते हैं। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट और ज़रूर कर देना है कि अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिख देना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। दोस्तों आज की कहानी को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।